हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, आज से हम बिहार जीविका का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आपने इस सभी पोस्ट में अगर फॉर्म डाले हुए हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन आपको है, जो आपको CBT परीक्षा 2025 का है। ठीक है, तो चलिए, ये जो पब्लिकेशन है अड्डा 247 पब्लिकेशन का है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए और चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सिंपली जितना हो सके आप उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा, आपको कितना सही होता है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो आज का क्वेश्चन है कि सबसे पहले मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है, बताइएगा। तो इसमें से कौन है जो मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय है, बताइएगा। तो याद रखिएगा, हो जाएगा आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी विनोबा भावे। ठीक है, अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से किसके लिए दिया जाता है, बताइएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से किसके लिए दिया जाता है, बताइएगा इसका आंसर। तो दो का सिंपली आंसर बताइएगा, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी खेल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग के लिए। ठीक है, अगला है कालिदास सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, थर्ड का। तो थर्ड प्रश्न का आंसर बताइएगा, कालिदास सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, तीन का। तो तीन का याद रखिएगा, कला के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, कला के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, बताइएगा। ये किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, बताइएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, बताइएगा इसका आंसर चार का। तो चार के याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, विज्ञान और तकनीक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, विज्ञान और तकनीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताइएगा। खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताइएगा, 5 का आंसर। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 6 नंबर प्रश्न, स्वर्ण कमल पुरस्कार मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइएगा। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइएगा। तो 6 के आंसर की बात करें, 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिनेमा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, बताइएगा। इनमें से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो 7 का आंसर बताइएगा, निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, बताइएगा। 7 का आंसर कौन हो जाएगा। तो 7 के याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, H.J. भाभा। ठीक है, याद रखिएगा। इन सभी को अब मिल गया है और इसको नहीं मिला है, किसको, तो H.J. भाभा को। ठीक है, अगला है 8 नंबर, निम्न में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं थे, बताइएगा। निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं थे, बताइएगा। इनमें से कौन हो जाएगा, इनमें से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं थे, बताइएगा। इनमें से कौन हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, याद रखिएगा, सुब्रमण्य चंद्रशेखर। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन। तो सिंपली 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस कृषि वैज्ञानिक को 1970 में शांति हेतु नोबेल पुरस्कार मिला, बताइएगा। कि किस कृषि वैज्ञानिक को 1970 में शांति हेतु नोबेल पुरस्कार मिला, बताइएगा। 9 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, अगला है पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है, बताइएगा। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है, बताइएगा। 10 का आंसर। तो 10 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नरगिस दत्त। ठीक है, नरगिस दत्त, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, अगला है, निम्न में से किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है, बताइएगा। निम्न में से किसे भारत रत्न पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है, इनमें से बताइएगा कौन हो जाएगा। 11 के, 11 के याद रखिएगा, राज कपूर को अभी तक नहीं मिला है, इन सभी को मिल गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है, बताइएगा। इनमें से किसे भारत रत्न नहीं मिला है, बताइएगा।
तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पंडित जसराज को नहीं मिला है, पंडित जसराज को नहीं मिला है। ठीक है, अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहली महिला कौन है? पहली महिला कौन है बताइएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहली महिला कौन है बताइएगा? 13 का आंसर, तो 13 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आशापूर्ण देवी, आशापूर्ण देवी। अगला क्वेश्चन है किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया? बताइएगा कौन सा पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया? बताइएगा इनमें से कौन हो जाएगा? तो 14 के आंसर बताइएगा सिंपली क्या होगा? तो 14 के आंसर की बात करिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अगला है 15 नंबर, बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन है? बताइएगा बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन थे? बताइएगा 15 के आंसर, 15 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा वीसी नायपाल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निम्न में से किसे विदेशी नागरिक को भारत रत्न मिला है? बताइएगा इनमें से कौन सा विदेशी नागरिक है जिसे भारत रत्न मिला है? बताइएगा किसे भारत रत्न मिला है? बताइएगा 16 के आंसर, तो 16 का ये हो जाएगा, याद रखिएगा नेल्सन मंडेला को। ठीक है, नेल्सन मंडेला को ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला है निम्न में से किसे भारत रत्न मिला है? बताइएगा इनमें से किसे भारत रत्न मिला है? बताइएगा 17 का आंसर, 17 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी रविशंकर को मिला है। ठीक है, अगला है भारत रत्न पहली बार किस वर्ष दिया गया? बताइएगा भारत रत्न पहली बार किस वर्ष दिया गया? बताइए किस वर्ष दिया गया? तो याद रखिएगा 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा 1954 को, 1954 को सही होगा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? बताइएगा नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? बताइएगा 19 के आंसर, याद रखिएगा स्वीडिश अकादमी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा स्वीडिश अकादमी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते यानी 20 नंबर। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? बताइएगा भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? बताइएगा तो पहले व्यक्ति कौन है? बताइएगा तो 20 का हो जाएगा बी यानी एस राधाकृष्णन। ठीक है, अगला है 21 नंबर, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? बताइएगा भारत रत्न, यहाँ पे भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? बताइएगा याद रखिएगा भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति है, याद रखिएगा ये सभी है, ये मतलब एस राधाकृष्ण, सी राजगोपालचारी, सी बी रमन, यानी इसमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, अगला है चक्रधर फेलोशिप निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइएगा तो 22 का आंसर बताइएगा चक्रधर फेलोशिप निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइएगा 22 का आंसर, तो 22 का आंसर की बात करें 22 का हो जाएगा बी यानी शास्त्रीय संगीत के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर की ओर चलते हैं। तो 23 नंबर का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? बताइएगा महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? बताइएगा 23 का आंसर, 23 की हो जाएगा बी यानी खेल के लिए। ठीक है, अगला 1992 में जे.आर.डी. टाटा को कौन सा पुरस्कार मिला? बताइएगा 1992 में जे.आर.डी. टाटा को कौन सा पुरस्कार मिला? बताइएगा 24 का आंसर, 24 का ए हो जाएगा यानी भारत रत्न मिला। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, व्यास सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? बताइएगा व्यास सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? 25 का आंसर बताइएगा, 25 का ए हो जाएगा चंद्रा मुंडरल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अल्फ्रेड नोबल बर्नहार्ड जिसके नाम से नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं? बताइएगा इनमें से कौन हो जाएगा? 26 का बताइएगा, 26 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी इंजीनियर और उसके बाद बी हो जाएगा केमिस्ट, दोनों को दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नोबल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? बताइएगा नोबल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो 27 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा? तो 6 क्षेत्र में आपको दिए जाते हैं, 27 के डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साहित्य में नोबल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? साहित्य में नोबल पुरस्कार पाने वाले
पहली भारतीय कौन है? तो 28 का आंसर बताइएगा। 28 का हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, अगला है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? बताइएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? 29 का आंसर बताइएगा। 29 का हो जाएगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे, बताइए 30 का आंसर। 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हो जाएगा सीवी रमन। 30 के सीवी रमन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है भारत का सर्वोच्च सम्मान है, बताइएगा इनमें से कौन सा है जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है? 31 का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, यानी भारत रत्न इसमें से आपको सर्वोच्च सम्मान भारत का है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है? बताइएगा इनमें से कौन सा है जो भारत का सैनिक पुरस्कार है? बताइएगा इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? बताइएगा भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न है। ठीक है, अगला है 34 का, निम्नलिखित में से किस महापुरुष को भारत रत्न नहीं मिला है? तो कौन सा इनमें से है जो महापुरुष है जिसको भारत रत्न अभी तक नहीं मिला है? बताइएगा 34 आंसर। 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन? तो 34 का ऑप्शन नंबर डी, यानी महात्मा गांधी को अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट है 35 है। रक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार कौन सा है? बताइएगा रक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार कौन सा है? बताइएगा 35 का। तो 35 के याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 35 क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, ये जो आपको आंसर शीट है और ये सारे चीज़ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम में, वहाँ पे सारे PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके साथ फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।